नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिस मीडिया और मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। जैसा सुबह सुबह मैंने न्यूज़ प्रकाशित किया था, बांका की विधायक माननीय रामनारायण मंडल जी के द्वारा जो है उनका स्टेटमेंट आया। बीजेपी के पहले जो नेता कह सकते हैं वरिष्ठ नेता थे, उनका स्टेटमेंट आया अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के मामले को लेकर कि इस प्रकार का बयान कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा देश बेहतरीन है, हमें इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बांका के ही नहीं, मतलब जो है कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पे इनकी भी गिनती होती है, जावेद इकबाल अंसारी जी, जो कि आरजेडी के बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं बांका से। अभी हम इनसे जानना चाहेंगे कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के बयान से ये कितना ताल्लुक़ रखते हैं, इनका व्यक्तिगत सोच क्या है, क्या ये उनका जो स्टेटमेंट था वो राजनीतिक स्टेटमेंट था या व्यक्तिगत स्टेटमेंट था। सर्वप्रथम सर यूनिस मीडिया में आपका स्वागत है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का जो स्टेटमेंट है, आप उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये स्टेटमेंट मुझे भी देखने को मौका मिला। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोगों के मुंह से इस तरह की बात निकली। पता नहीं किस परिवेश में, किस हालात में और कहाँ बैठे थे, क्यों किस मजाक में भी कभी कभी कुछ लोग बोल देता है जिसको लोग सीरियस ले लेते हैं। और हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि उन्होंने मजाक में किसी से दोस्ती में बोला होगा और कोई बीजेपी के लोग बगल में बैठे होंगे, उस पर तंज भी कसा होगा, समझे, और उसी चीज़ को मीडिया वालों ने लगता है कि उसको इनलार्ज करके और एक तरह से समझिए कि उसके इस चरित्र को ख़राब करने का प्रयास किया है। और हम आज सिद्दीकी साहब से नहीं भी तो कम से कम 30 साल से मेरा संबंध उससे, आज तक मैंने उनकी ज़ुबान से कभी इस तरह की बात नहीं सुनी जिस तरह की बात कल से परसों से हमको मीडिया में देखने को मिल रहा है। और निसंदेह ये मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि सिद्दीकी साहब कहीं बैठे होंगे, अपने दोस्तों के बीच में बैठे होंगे, भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या जदयू हो या कांग्रेस हो, जब लोग आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं और उसी हंसी मजाक में वो कहीं इस तरह की बात बोले होंगे, हो सकता है समझे बोले होंगे, तो इस तरह की बात है, लेकिन इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। सर बिल्कुल सहमत है आपकी बातों से कि उन्होंने हंसी मजाक में बोल दिया होगा। इस स्टेटमेंट को जदयू वाले ने भी तो अन्यथा हंसी मजाक में ले लिया। जदयू के सबसे बड़े नेता बृजेंद्र प्रसाद यादव जी भी कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो ठीक ही तो कह रहे हैं। देखिए, ये अपना अपना सोच है लोगों का, लोग क्या कह रहे हैं। कुछ लोग इसमें राजनीति भी करना चाह रहे हैं, कुछ लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द हम ही है, बीजेपी नहीं है, समझे। इस तरह की बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं इतना ही जानना चाहता हूँ कि जो भी लोग आज अब्दुल बारी सिद्दीकी के स्टेटमेंट के पक्ष में और अब्दुल बारी की सिद्दीकी के स्टेटमेंट के खिलाफ में जो भी लोग बोले, रोज लोग कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो गठबंधन है जदयू और आरजेडी का, बहुत सारे ऐसे मामले आए जिसमें कि आरजेडी अलग सुर में है, जदयू अलग सुर में है। इस मामले में कहाँ पे चूक हो रही है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो व्यक्तिगत किसी का अपना राय होता है। अब जैसे सिद्दीकी साहब ने जो कहा वो आरजेडी का राय नहीं हो सकता है। जो जिस बात को लेकर हंगामा हो रहा है, किस परिवेश में कहीं हम नहीं कर सकते हैं। या विजेंद्र जी ने जो कहा सिद्दीकी साहब ठीक बोल रही है, उनका व्यक्तिगत राय होगा, ये इस तरह जदयू का भी राय नहीं हो सकता है। जहाँ तक मेरा मानना है, अब्दुल बारी सिद्दीकी के स्टेटमेंट पे मैं मेरा अपना विचार है, मैं ये विचार करना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में 52-53 देश जो हैं वो मुस्लिम कंट्री हैं और मुझे लगता है कि दुनिया के जितने भी देश हैं हर देश में मुसलमान रहता है। और मैं ये डंके के चोट पे कर सकता हूँ और पूरे विश्वास के साथ और आत्मा के आवाज़ से कहता हूँ कि भारत के मुसलमान जितना सुख शांति से और भारत को जितना अपना समझ रखे, देश को अपना समझ के, यहाँ के मुसलमान जितना सुख शांति से यहाँ है, दुनिया के किसी कोने में मुसलमान इतना सुख शांति से नहीं। आप किसी भी मुस्लिम कंट्री की बात उठा लीजिए, आतंकवादी उग्रवादी जो हंगामा देख रहे हैं पूरे विश्व में ये चल रहा है। कहीं भी आप चलिए, किसी दूसरी कंट्री में चले जाइए, हर जगह वही है। लेकिन एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहाँ के मुसलमान अपने अधिकार के साथ, अपने हक के साथ, अपने हकूक़ के साथ यहाँ रहते हैं। ठीक है, हम लोग आपस में रहते हैं, कहीं किसी बात पर ऊँच नीच हो जाती है जो हम लोग आपस में बैठ कर उसको सुलझा भी लेते हैं, लेकिन इस देश की मिट्टी में मुसलमानों का एक एक खून बसा हुआ है, मुसलमानों का एक एक रूह बसी हुई है और मुसलमान इस देश से बहुत प्यार करता है। वो दुनिया के किसी भी देश को अपने देश से ऊँचा देखना ही नहीं चाहता। सर कोरोना का दोबारा दौर आ रहा है, आपके गठबंधन के साथ ही कांग्रेस भी हैं। कांग्रेस कह रहा है कि ये जो है मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोरोना नाम का कहीं कोई चीज़ ही नहीं है। भारत जोड़ो अभियान को जो है मोदी जी विफल करना चाहते हैं। कोरोना का एक लहर मोदी जी का लहर है। इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? क्या आपकी नज़र में कोरोना एक मजाक है, क्या एक पॉलिटिकल डिजीज़ कहा जाए इसे? देखिए, ऐसा है ना कि अब हम लोग अपने राजनीति को इतने नीचे स्तर पर लेकर चले गए हैं
कि डिजीज़ हो या धर्म का मामला हो या किसी तरह का संवेदनशीलता की कोई बात हो, हर बात में राजनीति नजर आती है। आज ये भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना के आने से पहले कोरोना ने दस्तक दिया, इस बात नो डाउट पूरे विश्व में इस बात की चर्चा हो रही है, कोरोना फिर से आ रहा है और चाइना में तो इसका बहुत बुरा असर भी देखा जा रहा है और इससे हम लोग को सतर्क रहना चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन आज भारत जोड़ो यात्रा पर अटैक करना कोरोना को लेकर के ये बहुत इससे पहले से हो रहा है, जिस से ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ है उसी दिन से बीजेपी वालों का अटैक इस पर चल रहा है। हम लोग वो दिन भी देखे हैं जब कोरोना पूरे देश में फैल चुका था और गुजरात में नमस्ते ट्रंप हो रहा था, समझे। हमने वो दिन भी देखा, बहुत दिन वो नहीं बीता है, हमने वो दिन भी देखा है कि कोरोना फैला हुआ और बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री जी का स्पीच हो रहा है। तो अब कोरोना को लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखना शुरू कर दिए हैं, ये हम देशवासियों के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा अभी आपने सुना कि जावेद इकबाल अंसारी जी, जो मैंने शुरुआत में बताया, काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी सुलझे एक वरिष्ठ नेता है, इन्होंने स्पष्ट और साफ संदेश जो है देशवासियों के नाम दिया कि हमारा जो देश है यहाँ पे कहीं भी डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं। आप देख रहे थे ENS मीडिया, हमारे न्यूज़ को ज़्यादा